नमस्ते। सावित्री का प्रारंभ बुक 1 से होता है, जिसका नाम श्री अरविंद ने दिया है द बुक ऑफ बिगिनिंग्स। तो बुक ऑफ बिगिनिंग्स में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है दो मुख्य पात्र, सावित्री और अश्वपति से, और साथ ही मुख्य कथानक से कि ये कथानक क्या है, किस कारण से है। साथ ही अश्वपति की तपस्या के अंतर्गत हमें जिस लक्ष्य के हेतु ये तपस्या हो रही है वो से भी हमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बुक ऑफ बिगिनिंग्स है। और इसका जो ओपनिंग सीन है कैंटो 1 सिंबल डॉन, एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो हम सब रोज देखते हैं, परंतु हम नहीं देखते क्योंकि हम लोग आंख वाले अंधे हैं। तो हम जो देखते हैं वो एक सीमित भौतिक दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। तो हमारे लिए सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है, वही सत्य है जो मेटीरियल वैज्ञानिक बता रहा है। किंतु एक दृष्टि है जहाँ हम इस सारे जगत को एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है कोई चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है किसी अन्य सत्य को, यानी वो एक प्रतीक है। जैसे जिसको कहते हैं कि टोकन रूप में अभी कभी कभी होता है ना कि आप किसी को 1 रुपये का सिक्का देते हैं, तो वो एक प्रतीकात्मक, उस बात ये नहीं कि आपने 1 रुपये का उसकी वैल्यू क्या है बाहर से, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक चीज़ है। या किसी को कोई कलम गिफ्ट करता है और वो उसको ट्रेजर करके रखता है, तो वो कलम की बात नहीं है, लेकिन वो प्रतीक है किसी अन्य के भावनाओं का। या कोई रोज़ प्रेजेंट करता है, तो हर एक चीज़ प्रतीक होती है और एक प्रतीकात्मक दृष्टि है जिससे हम संसार को देख सकते हैं। तो पहला कैंटो ही उस प्रतीक से प्रारंभ होता है जिसको हम रोज़ देखते हैं और फिर भी नहीं देखते हैं क्योंकि हम उठ के सीधा अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। और वो प्रतीक है सिंबल डॉन, रोज उषा काल होता है। और उषा काल वास्तव में किस चीज़ का प्रतीक है? वो इस चीज़ का प्रतीक है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह होती है। तो ये अब ये दृष्टि है देखने की। जो इसको रिवर्स करके देखना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि कितना भी सूरज चमक रहा हो, अंत में रात होती है। तो इस डिबेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा अपनी धरती के बाहर जाके देखिए तो आप देखेंगे शाश्वत सत्य सूर्य है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जब उसकी तरफ मुख करती है तो वो प्रकाशवान हो उठती है, जब उससे मुख मोड़ लेती है तो अंधकार हो जाता है। यानी शाश्वत सत्य अंधकार का नहीं है, शाश्वत सत्य सूर्य का है। किंतु ये प्रतीति है हमारी कि हम दोनों को देखते हैं इस प्रकार से, ये हमारी सीमा है। तो प्रारंभ होता है उस सुबह के साथ। अब ये कहानी 3-4 धाराओं पर एक साथ चल रही है। वास्तव में हमारा जीवन भी 3-4 धाराओं पर चलता है। एक है बाहरी भौतिक घटनाक्रम, ये घटना हुई, कल हुई, आज हुई, कल होने वाली है। ये हम लोग इस तरह अपने जीवन को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और सूत्र चल रहा होता है। इस घटनाक्रम के पीछे हमारी अपनी मानसिकता, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं, दुराशाएं, भय, ये सब कितना इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इस बाहरी घटनाक्रम के पीछे एक शक्तियों का पूरा खेल है जिसको हम नहीं जानते, पर हम ही उसके वास्तव में सूत्रधार हैं। यानी बाहर के घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि कोई बाहरी विधाता ने ये सब रच दिया, लेकिन विधाता भी मटेरियल रचने के लिए हमसे ही मांगता है। उसके पीछे, यानी ये पीछे ऑकल्ट फोर्सेस का खेल है, और उसके पीछे एक और धारा है जिस पर हमारा जीवन चलता है, जिसके बारे में हम प्रायः टोटली अनभिज्ञ होते हैं, और वो है आध्यात्मिक धारा। ये सब घटनाक्रम के पीछे एक आध्यात्मिक सत्य है जो अपने को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। एक उदाहरण ले लें कि एक चिड़िया फंसी हुई है एक बुश के अंदर, झाड़ी के अंदर। झाड़ी कंटीली है, तो चिड़िया उससे बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है। अब धीरे धीरे उसके चेष्टा में पंख फड़फड़ा रही है और उसके पंख लहूलुहान हो रहे हैं। अब उसके पास चुनाव है, वो उसके अंदर रह सकती है और जीवन व्यतीत कर सकती है, जब समय आएगा तो मर जाएगी, किसी ने दाना डाल दिया तो खा लेगी, या प्रयास करती रह सकती है और कौन जाने उसके प्रयास के प्रत्युत्तर में आने वाला कोई पथिक देख ले, उसको दया आ जाए। ऐसी घटनाएं होती हैं और वो उसको हेल्प करे, वो उड़ जाए। तो अब इस घटनाक्रम को अगर हम बाहर से देखेंगे तो हम कहेंगे ओ बेचारी चिड़िया के पंख कितने लहूलुहान हो गए। ये एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे वाह, ये चिड़िया प्रयासरत रही तो मुक्त हो गई। तो अब ये हमारे चेतना में एक बहुत बैकग्राउंड में आध्यात्मिक सत्य है जो चिड़िया की तरह वो बाहर प्रकट होने की चेष्टा कर रहा है।
और इस प्रकट होने की चेष्टा में कई बार हमारे जीवन के, हमारे इनर बीइंग के जो पंख हैं, जो उड़ना चाहते हैं, वो लहूलुहान होते हैं। लेकिन वास्तव में ये भी ग्रेस होती है, क्योंकि बिना उस कष्ट को उठाए हुए ना हम सशक्त होंगे, ना हमारा संकल्प इतना मजबूत होगा, ना हम उड़ सकेंगे। तो सावित्री में भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर ये तीनों त्रिवेणी ये मिलती हैं, और कभी कभी ऐसे मिल जाती हैं कि आपको पानी अलग करना मुश्किल होता है ना, त्रिवेणी पर या और भी जगह जहाँ दो धाराएं मिलती हैं, मंदाकिनी और भागीरथी गंगा में। तो आप देखो, एक धारा एक तरह की, एक दूसरी एक तरह की, लेकिन जब मिलती हैं तो कुछ समय के बाद आपको पता नहीं चलेगा, एकदम मिलते समय यू कैन सी द डिफरेंस। तो उसी प्रकार से सावित्री में हम देखते हैं कि श्री अरविंद एक साथ एक ही बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसमें दो तीन बातें एक साथ, दो तीन सत्य एक साथ प्रकट कर रहे हैं। ये शैली हमारे पौराणिक ऋषियों की, उपनिषद के ऋषियों की है, और वो वैदिक ऋषियों की है। वैदिक कथाओं को आप देखेंगे तो बाहर से एक कहानी है कि उसने गुफा के अंदर ये छिप गए दस्यु, और इंद्र आए, इंद्र ने अगस्त ऋषि को बुलाया, अगस्त ऋषि ने मंत्र के द्वारा उन चट्टानों को तोड़ा या समुद्र को पी गए, और बाहर दस्यु निकले, उनको इंद्र ने अपने वज्र से तोड़ डाला। अब ये बाहर से कहानी है, सही है कि गलत है, इस पर लोग डिबेट कर सकते हैं, संभव है असंभव है, लेकिन दूसरे लेवल पर जो आदमी योगरत है वो समझ जाता है कि अरे ये तो हमारे जीवन की आंतरिक यात्रा है, जिसमें वे सब जो हमारे ही अंदर हमारी ऊर्जाओं को सुख लेते हैं वो छिप जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, अवचेतन में चले जाते हैं, और उनको बाहर निकालने का और उनको मारने का, उनको अपने चेतना की परिधि से दूर हटाने का क्या माध्यम है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब श्री अरविंद प्रारंभ वहाँ से करते हैं, जो वो रात है, कौन सी रात है, जिसके अगले दिन सुबह सुबह सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। इसलिए कैंटो 1 सिंबल डॉन, ये प्रारंभ होता है, इट वॉज दी आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। कौन सा काल है, कौन सा ये मुहूर्त है जिसमें देवता भी नहीं जागे हैं। हम लोग जो भारतीय परंपरा से परिचित हैं, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसमें एकमात्र एकमेव द्वितीय ब्रह्म, और कुछ नहीं है, सब सर्वत्र अंधकार, अंधकार से ढका हुआ अंधकार। और वो एक ऐसा काल माना जाता है जो ध्यान के लिए बहुत उत्तम है। उसका कारण ये है कि उस समय कोई इंटरमीडियरी काम नहीं कर रहा है, देवता भी उस समय सो रहे हैं। ऐसी भारतवर्ष में बड़ी बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स हैं, स्टोरीज हैं, पूजाएं हैं। एक होती है देव उठान एकादशी, यानी देवताओं को उठाया जाता है। एक समय होता है जब विष्णु भगवान स्वयं सो जाते हैं। ये सारी कहानियों के पीछे एक संकेत है कि एक ऐसा काल होता है सृष्टि के अंदर जब देवता भी नहीं जागे, अंधकार भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आप उसको किसी भी डुअलिज्म, किसी भी परस्पर विरोधात्मक सत्य के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनडिफाइनेबल है। तो उस रात्रि का वर्णन है, महारात्रि का। और बाहर से हम देखें तो ये वो समय है, सुबह के करीब 3 बजे हैं, लेकिन रात के 3 बजे डिपेंड्स, हम कह सकते हैं कि एकदम घोर रात्रि है। और वो कौन सी रात्रि है, अगले दिन सुबह सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, जो सावित्री को पता है, वो जानती हैं कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। लेकिन श्री अरविंद अब इस रात्रि को, रात्रि क्या है, संकेत है किस चीज का, वो संकेत है, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में रात्रि आती है, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ नहीं सूझता, कहीं से प्रकाश नहीं दिखता, उजाला नहीं दिखता, तो एक साइकोलॉजिकल रात्रि भी है। या हम कह सकते हैं कि वो ऐसा काल होता है जब अंधकार की शक्तियों का प्रबल प्रकोप होता है, वो उस समय पावरफुल होती हैं। ये हम सब ने अनुभव किया है, गीता जी भी बताती हैं कि दिन के समय आपको एक तरह के विचार आते हैं, रात के समय बिल्कुल एकदम मानो विचार पलटी खा जाते हैं। और कई लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रात के समय ये शक्तियाँ प्रबल होती हैं, तो उसका उपाय इत्यादि किया जाता है। तो ये एक वो है। साथ ही रात्रि हम कह सकते हैं कि जब मृत्यु होती है तो एक प्रकार से हम एक रात के खाई में चले जाते हैं, फिर बाहर निकलेंगे नए सूरज के साथ, नई सुबह होगी हमारे जीवन की, किसी अन्य घर में जन्म लेंगे, लेकिन एक रात्रि का काल है। और साथ ही अगर हम इसको कॉस्मिक लेवल पर देखें तो ये वो महारात्रि है जिसमें टाइम टू टाइम सिविलाइजेशन प्लंज कर जाते हैं, मानव सभ्यताएं खो जाती हैं। ये युग संक्रमण का काल जिसके पहले प्रलय आती है, और उस प्रलय में अगेन क्या होता है, कहीं कोई दिशा नहीं, सूरज नहीं, आशा नहीं,
कुछ नहीं, और एक पूरी सृष्टि धीरे 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 अंधकार के गर्त में जाती जाती बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। बाहर से कहा जाता है कि विनाश हो गया, लेकिन विनाश आप रूप का कर सकते हो, बाहरी चीज़ों का, आकृति का कर सकते हो, लेकिन जो सृष्टि करता है, जो ओरिजिनल एसेंस है, सोर्स है, उसका विनाश नहीं हो सकता। हर चीज के अंदर हमारा एक एसेंस है, उसका विनाश आप कर नहीं सकते, वो मूल तत्व है। तो वो मूल तत्व फिर भी विद्यमान रहता है, वो सो गया है, आप उसको विनाश नहीं कर सकते, वो नया रूप लेकर फिर उगेगा। तो जो प्रारंभिक कैंटो का जो प्रथम मूवमेंट है, अब इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं जो ट्रांजिशनल इमेजेस हैं। महारात्रि के अंदर भी श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं कि कुछ है उस महाअंधकार में भी, जो है, जागा नहीं है लेकिन है, वो नथिंगनेस है। जैसे कोई आदमी एकदम मंदिर में, ऐसे मंदिर में चले जाए जहां बिल्कुल घुप अंधेरा है और उसको केवल एक चट्टान सामने दिख रही है, तो मंदिर में देवता है लेकिन जागे नहीं है। प्रकाश होगा तो आपको दिखाई देंगे, दिख नहीं रहे, सूझ नहीं रहा कुछ। तो एक ऐसी अवस्था में कभी कभी सभ्यता चली जाती है, और सावित्री में श्री अरविंद उस प्रलय के बाद जो प्रथम फिर से सृष्टि का प्रारंभ होता है उसका भी साथ ही वर्णन कर रहे हैं। तो इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो गॉड्स के आने के पहले अंधकार जागता है, अंधकार की शक्तियां जागती हैं। ये असुर हैं जिनको फर्स्ट बॉर्न कहा गया। क्यों? क्योंकि ये शक्तियां पहले जड़ तत्व को उठाएंगी। सो गई है पृथ्वी, गहन निशा में सो गई है, अब उसको देवता नहीं जगा पाएंगे। देवताओं का तरीका अलग है, प्लीज धरती मैया जाग जाओ, हम प्रार्थना करें। धरती माँ जिस नींद में चली गई है, मेटीरियल इनकॉन्शियंट, वो ऐसे नहीं जागेगा। उसके ऊपर जब असुर अपना पद तल दबाता है, बहुत विकराल गति से उसके ऊपर उसको मथता है, तो उसके अंदर जागने की चाह आती है। बाद में असुर का काम इज ओवर, उसको कह दिया जाता है अब तुम सीन से हट जाओ, वो हटता नहीं है, तो युद्ध होता है। तो देवताज आर ऑलवेज द सेकेंड बॉर्न। तो वो अग्रज नहीं है, वो अनुज हैं असुरों के। ये दोनों के बीच में युद्ध चलता है। असुर आके प्रिपेयर करता है, देवता आके उसमें बीज बोते हैं, और उसका फल जो भी है उनको मिलता है। इसमें ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये कहानी बड़ी गूढ़ है। यानी हम सब के अंदर पहले अंधकार जागता है। छोटा बच्चा होता है, जब जागता है तो वो थोड़ी कोई सीधा एस्पिरेशन लेकर पैदा होता है, पहले उसके अंदर वही भोजन, कपड़े, यही सब चीज़ें जो हमारी अंधकार से, तो वहीं से प्रारंभ होती है सावित्री। इट वॉज दी आवर बिफोर दी गॉड्स अवेक। अब ये आवर फिजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, और स्पिरिचुअल भी है। और तब वो बताते हैं अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट, यानी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? एक दिव्य घटना घटने वाली है। अब ये भी कई जगहों पर ये रिलेट करता है। दिव्य घटना कौन सी है? सत्यवान की मृत्यु। अब भला ये कैसे दिव्य घटना हो सकती है? ये इसलिए दिव्य घटना है क्योंकि मृत्यु के द्वार से गुजर के ही हम अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए सागर मंथन की घटना को आप कालकूट विष की अवस्था में फ्रेम को फ्रीज कर देते और कहते अब बताओ क्या तुम्हारा मूल्यांकन है, सारे बीबीसी और CNN सब लग जाते। पत्रकार कहते भगवान बहुत बदमाश हैं, देखो क्या उन्होंने विष निकलवा दिया अमृत कह के। भगवान से पूछते, कहते प्रतीक्षा करो, कालकूट विष अगर नहीं तुम पी सकते हो तो तुम्हारे सामने सामर्थ्य भी नहीं है अमृत को धारण करने का, है ना। शिव जी के पास जाते हैं तो अगर कोई विषधर से डरेगा तो नीलकंठ के पास कैसे जाएगा? तो अक्रॉस दी सृष्टि भी एक दिव्य घटना है, डिवाइन इवेंट है। सत्यवान की मृत्यु भी डिवाइन इवेंट है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के द्वार से गुजर कर ही वो अमृत तत्व का अधिकारी बनेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सावित्री की मृत्यु पर विजय प्राप्त होनी है। ये पूरी घटना को एक संकेत में, और साथ ही सृष्टि जो अभी निकलने वाली है अंधकार के गर्भ से प्रलय के बाद, वो भी एक डिवाइन इवेंट है। Across the path of the divine event, the huge, foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stressed, immobile across silence march. उस महाअंधकार में महानिशा, महारात्रि बैठी हुई है कि अच्छा घटना आपकी होने वाली है, आप डिवाइन ड्रामा करने वाले हो, मैं देखती हूँ कैसे करोगे।
अब ये पावर्स डार्कनेस की, जो माइंड ऑफ नाइट, अवचेतन की शक्तियां जो रिफ्यूज करती हैं, कहती नहीं, ये संसार हमारा है, जैसे हम चला रहे वैसे ही चलेगा, मैकेनिकली चलेगा। देखो कितना अच्छा है, मैकेनिकली चलता रहता है, हर चीज़ अपने पुराने ऑर्डर से चल रही है। होता है ना, जब बदलाव आता है तो कितनी कठिनाई होती है। जो चाहे माता पिता हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, तो उनको सीधा लगता है कि अगर कोई चीज़ बदल रही है तो सीधा कलयुग आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ कलयुग का कंसेप्ट है। कोई भी बदलाव है तो कलयुग है। लेकिन वो एक द्वार है, बदलाव एक स्टेप है जो ब्रेक करता है पुरानी रिद्म को। जब वो ब्रेक होती है तो एक नई रिद्म आएगी, बीच में आपको एक युग संक्रमण का काल है। तो डिवाइन इवेंट में रात्रि बैठी हुई है, कहती नहीं मुझे बदलाव नहीं चाहिए, उसके अंदर सब चीज़ें मैकेनिकल ढंग से यथावत चल रही हैं। कंस को अगर पूछते कि कैसा चल रहा है राज्य, कंस और उसके जो चाटुकार लोग होते बोलते बहुत अच्छा चल रहा है। देखो कंस भैया कितने अच्छे हैं, मथुरा से कितना टैक्स लेते हैं, खाली 80% माखन लेते हैं, मथुरा में बहुत होता है, 20% में उन सबका देखभाल हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिलिट्री बनाते हैं, ये बनाते हैं, हमारे लिए तो करते हैं। राजभवन वो तो राजा का अधिकार है, बस खत्म बात। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, वहाँ रिवोल्ट प्रारंभ करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कंस कहता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम हाँ मेरी जी हजूरी करो, मैं तुमको दे दूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा माखन। सो रिफ्यूजल जो नाइट का है वो अनेकों रूप लेता है। बदलाव नहीं चाहिए, जैसे चीज़ें चल रही। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है जब रात्रि के अंदर एक मैकेनिकल गति हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड मैकेनिकली, जैसे हम लोग रात को उठते हैं तो क्या हमारी अवस्था होती है, आधी निंद्रा हमारी नहीं, पर अब होती है लोगों की, जो ठीक से सोए नहीं, बहुत कम सोए, तो शुरू में एकदम मैकेनिकल। तो सबकॉन्शियस माइंड जागता है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होता है, एक जैसे कुछ खोज रहा है, पता नहीं है क्या खोज रहा है। आज का क्या, उस समय अगर कोई जैसी जागा है, आधी नींद में है, उससे पूछो आज का तुम्हारा रूटीन क्या है, तो बोलेगा जागने तो दो, अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अभी ठीक से जागा नहीं है। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर मैकेनिकल स्टरिंग, कुछ गति आ गई है। फिर थोड़ी देर बाद स्मरण और स्फुरना आती है, अच्छा आज मुझे ये करना है। एक वांट आती है, एक कोई चीज़ जो मैं भूल गई है, वो जागते हैं। तो अब देखिए सृष्टि के बाद क्या होता है, और वही चीज़ अगर हम रिलेट करें तो बच्चे के डेवलपमेंट में होती है। 13, 14, 15 साल का बच्चा, उसको लगता है मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उसको मालूम नहीं है। तो क्या करता है, कहता है मुझे ये कपड़ा ले लो। उसको लगता है कि मुझे खुशी चाहिए जो कपड़े से मिल जाएगी, है ना, या भोजन दे दो, तो अच्छा भोजन बनता है, कपड़ा भी ले देते हैं, तो बच्चे खुश नहीं होता है। तो क्या शुरू होती है, द्वंद्व। माँ कहती है मैं तेरे लिए सब करती हूँ, पिता कहते हैं सब लाता हूँ, तो खुश क्यों नहीं है। तो बच्चा क्या कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि खुश क्यों नहीं हूँ, पर हैबिट में वो फिर कहता है अच्छा दूसरा कपड़ा ला दो, थोड़ा और कॉस्टली ले आओ। इस तरह वो इसमें घूमता रहता है। तो उसको वांट है, किस चीज़ की वांट है उसको स्वयं नहीं पता है। और ऐसे करते करते फिर एक नेक्स्ट स्टेप पर वो आता है जब कहता है ओह शायद मैं ये ढूंढ रहा हूँ। अब उसकी बाहर से वो वांट इंटरनलाइज होती है, एक आइडियल, एक आदर्श। आदर्श क्या होता है, एक ग्लीम है, इनडायरेक्ट ग्लीम है, प्रकाश नहीं है, परंतु प्रकाश की एक भाव है। जैसे सुबह आप 5 बजे लाइट नहीं आई है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइट आ रही, तो आइडियल मन के अंदर एक ऐसी रचना जिसमें आइडियल प्रेम। तो बच्चे जब 17-18 में, तो उनको जो मिलता है उनको लगता है यही आइडियल है, आइडियल व्यक्ति, आइडियल फ्रेंड, आइडियल नॉलेज, उनको लगता है इस किताब से, उस जगह से मिल जाएगी। एक वो आइडियल को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब उनके अंदर इस खोज चल रही है और अचानक सूर्य की एक किरण आके उनको टच करती है। बाहर से टच करती है तो क्या होता है, अंधेरा छटने लगता है। तो वैसे ही अंदर हमारे जीवन में विकास के एक स्टेज के बाद अचानक कोई चीज हमको टच करती है, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बाउंडलेसनेस। अब यहाँ प्रकाश का स्रोत कौन है, डिवाइन है, बाहर में सन है। तो डिवाइन जब देखते हैं कि अब थोड़ी तैयारी हो रही है, अब खोज रहा है, हाथ पांव मार रहा है। अगर हम केवल तमस अलस में रहेंगे तो भगवान कहेगा ठीक है अभी तुम गुजरो अपनी स्टेज से। पर जब वो देखते हैं कि खोज कर रहा है कुछ, इसके अंदर कुछ है एक, तब वो कहीं से एक उनका हाथ आता है, टच करता है, जागो तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तब एस्पिरेशन जागता है, और जब एस्पिरेशन जागती है तो पूरी सृष्टि बदलने लगती है।
सारा जीवन यज्ञ हो जाता है। तो इसकी भी वर्णन है कि जब वो सूर्य की का प्रकाश आके टच करता है धरती माँ को तो क्या होता है, एयर बिकम्स ए वाइब्रेंट लिंक ट्विक्स्ट अर्थ एंड हेवन। और वो जो साधारण चीज़ें भी आपको एक यज्ञ स्वरूप में प्रस्तुत होने लगती है। चिड़िया की कूक लगता है कि ये भी मंत्रविद्ध वाणी है, समुद्र की हवाओं की, सब कुछ आप देखते हो पेड़ों को तो क्या प्रतीत होता है कि ये तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को अपनी ब्रांचेस से। द हाई बॉउज प्रेड टू ए रिवीलिंग स्काई, जैसी जिसकी भावना। और दूसरा जो होता है सेल्फिश आदमी, वो कहता है आज भी इसके आम पके नहीं, कच्चे ही तोड़ लूं, दूसरा कहीं मेरे तोड़ने के पहले दूसरा ना तोड़ ले। ये एक स्वार्थ की दृष्टि है। और दूसरा है कोई बात नहीं, पकने दो, जो भी ले जाए कल्याण तो होगा किसी का। और एक दृष्टि आध्यात्मिक है कि दे आर प्रेइंग टू द सन फॉर लाइट, फॉर मोर लाइट। अब देखिए संकेत हो गया। और फिर वो लाइट आती है। उषा काल का सुंदर वर्णन है कि हम देखते हैं कि उषा काल जब होता है तो जो कलर्स की छटा होती है, भाव होता है, आपको इतना अद्भुत सूर्य को आप देख सकते हो उषा काल में, कितना सुंदर लगता है। दैट बॉल ऑफ लाइट जो स्वर्णिम और रेड रक्ताभ रंग को लिए हुए उग रहा है, तो ऐसा लगता है कि सचमुच इतना अद्भुत है, सौंदर्य है। मानो लगता है कि हेवन ने, स्वर्ग ने अपना पूरा सौंदर्य बिखेर दिया मनुष्य के ऊपर, धरती के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, धीरे धीरे शुरू में लोग देखते हैं, उसके बाद अच्छा चलो उठो, स्कूल जाओ, ये करो वो करो, काम पे, तो अनवांटेड मनुष्य अपने र्यूमर एंड द स्पीड ऑफ लाइफ, वंस मोर द र्यूमर एंड द स्पीड ऑफ लाइफ, अपने दैनिक जीवन की उसी चीज में फिर से वो लग जाता है। और उषा काल भगवान आए, थोड़ी देर रुके, फिर वो देखते हैं कि आई एम अनवांटेड। तो क्या होता है, इट फेड्स इनटू द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे। वही प्रकाश मानो वो बिखर करके पूरे घुल मिल जाता है। एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमको लगता है प्रकाश केवल इसलिए आया है ताकि हम आज और रुपए कमा सकें। प्रकाश इसलिए आया था कि हम आरोहण कर सकें। लेकिन हम फिर वही दैनिक जीवन में चले जाते हैं। और वो प्रकाश आया था हमें हेल्प करने, हमारी अंदर की अभिप्सा को और अग्नि देने। लेकिन हम क्या उसका बना देते हैं कि वो प्रकाश आया है, अभी झटपट जितने जितने हमारे, जैसे पुराने समय में होता था ना, खाना बना लो क्योंकि वो रात को लाइट रहेगी कि नहीं, माने यही जीवन की जैसे वो है। ऑफ कोर्स बहुत पहले भारतवर्ष में ये नियम था कि आपको पूजा पाठ, ये सब जो चीज़ थी कि पहले प्रकाश का आवाहन, उसको अपने अंदर वरण, तो अब उस तरह से नहीं, लेकिन वो प्रकाश अनवांटेड धीरे 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 पीछे चला जाता है। फिर शाम हो जाती है, तब आपको स्मरण होता है कि अरे चला गया, रात हो गई, पूरा दिन क्या रहा। तो क्या रह जाता है उसकी जगह, यर्निंग। कल फिर आएगा प्रकाश, आज जो हम नहीं कर पाए कल करेंगे। यर्निंग, ए सीक्रेट यर्निंग लिंगर्ड इन इट्स प्लेस, द प्रेसियंस ऑफ ए मार्वलस बर्थ टू कम। कल फिर सुबह होगी, आज हम देख नहीं पाए, खूब सारे बादल थे, हम बिजी थे, कल हम देखेंगे, है ना। ये एक तो ये पूरा पहला मूवमेंट इसी के बारे में है। अब इसी चीज को श्री अरविंद, तो इसमें दो मूवमेंट हैं बुक 1 कैंटो 1 में। द सिंबल डॉन, पहला पैसेज हम लोगों ने पढ़ा था, और इसका ये ट्रांजिशन इमेजेस की होती हैं, एकदम घनघोर रात्रि, फिर ब्रह्म मुहूर्त, फिर धीरे धीरे उसके अंदर से जो वो बेला जब लाइट आई नहीं है, भोर, पर आपको पता है कि भोर हो गई है आपको कोई बता नहीं रहा है लेकिन फीलिंग हो रही है कि भोर हो गई है, टच कहीं मिल रहा है आपको। उसके बाद जो पहली रे जो निकलती है, और फिर वो उषा गॉडेस ऑफ इल्यूमिनेशन है जो आ करके हमको जगाती हैं। तो कई लेवल्स पर ये सिंबल चल रहा है। बाहर से ये होता है, लेकिन अंदर में रात्रि से हमारी यात्रा है, जब एक टाइम आता है जब हमारे अंदर कोई चीज़ हमको जगाती है, हमको उठाती है, हमें संकेत देती है कि देखो मैं भी हूँ। एक संसार से परे अति सुंदर आकाश में प्रकाश बिखेरने का स्रोत, और हमारी आंखें चाहे अनचाहे सूर्य की ओर मुड़ जाती हैं। और सूर्य क्या धरती पर पदार्पण होता है अपनी रेस के साथ, और धरती की साधारण से साधारण चीज़ें मिरेकुलस शेप्स में लिट हो जाती हैं।
All can be done if the God touch is there. A hope stole in that hardly dared to be. और इस तरह से ये नीचे जाते जाते अंत में द डार्कनेस फेल्ड एंड स्लिप्ड लाइक ए फॉलिंग क्लोक फ्रॉम द रिक्लाइनिंग बॉडी ऑफ ए गॉड. फिर एक टाइम आता है जब अंधकार पूरा जैसे किसी देवता की मूर्ति ढकी हुई थी और वो गिर जाती है काले वस्त्र में. एंड देन वो धीरे धीरे विड्रॉ होता है. यहाँ पर उषा काल का वर्णन है. ओमनीसिएंट गॉडेस, डिवाइन मदर जो आती हैं, हम सबको जगाती हैं. हम लोग प्रतीक्षा करते हैं अलार्म की, ह्यूमन मदर की. डिवाइन मदर आती हैं रोज उषा के रूप में. वेक अप माई चिल्ड्रन. तो हम लोग जागते हैं, वो आके उठाती हैं हम सबको. जब वो उठाती हैं तो पूरी सृष्टि में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है. ये सारा वर्णन है. लेकिन फिर अनवांटेड इट विड्रॉज इनटू द बैकग्राउंड. तो इसका एंड होता है इस मूवमेंट का. लास्ट की कुछ लाइन हम लोग पढ़ेंगे. देयर वॉज द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे. डॉन हैज पास्ड अवे. हमें नहीं चाहिए था, तो अब हमें बस वो प्रकाश चाहिए जो सौंदर्य नहीं, यूटिलिटेरियन. हमको अपना रोज का काम करना है. भगवान नहीं चाहिए. भगवान चाहिए किस लिए चाहिए? हमारी कामनाएं पूरी होने के लिए. ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे कामनाओं की लिस्ट में टिक कर दे, बोले ग्रांटेड. वो भगवान जो ऊपर की ओर हमारी दृष्टि कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए ठीक है. तो देयर वॉज द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे, ए फ्रेंचाइज्ड फ्रॉम द रेस्पाइट ऑफ फटीग, वंस मोर द ह्यूमर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइफ, परस्यूड द साइकिल्स ऑफ हर ब्लाइंडेड क्वेस्ट. अंधों की तरह हम लोग उठ के अपनी दैनंदिनी में चल देते हैं. ऑल स्प्रैंग टू देयर अनवेयरिंग डेली एक्ट्स. कोई बदलाव नहीं, वही रोज सारी चीज नित नेम. अंदर में भाव चला गया है पर काम कर रहे हैं. द 1,000 पीपल्स ऑफ द सॉइल एंड ट्री ओबेड द अनफोर्सिंग इंस्टेंट्स अर्ज. थॉट नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, अनफोर्सिंग इंस्टेंट इम्पल्स, उसी के अनुसार चल रहे हैं. बाहर निकले घर से, किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, या किसी ने प्रेस कर दिया, बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया. इंस्टेंट्स अर्ज. पीछे हट के नहीं देखा कि ये जो तुमको प्रेस कर रहा है तुम्हें एक टोपी पहना रहा है या ये जो तुम्हारी बुराई कर रहा है ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें साधना करवा रहा है ये नहीं देखा. तो instant search. And leader here with his uncertain mind, alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden of his fate. मनुष्य को ये दिया नहीं गया है कि वो भविष्य को देख सके. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी कृपा है. अगर मनुष्य को बता दिया जाता कि देखो 50 साल बाद, दोनों दृष्टि से देख लें, तुम दिव्य बन जाओगे, हाँ ठीक है, मजे करते हैं. तो उसका रोल जो है उसमें इवोल्यूशन में, क्योंकि मनुष्य का अपना रोल है, कॉन्शियस इवोल्यूशन है ये, वो नहीं करेगा. या उसे कहा जाए कि देखो 50 साल बाद ये जन्म में तुम कितनी भी साधना कर लो, फलित तो अगले जन्म में होगी. तो ये फिर क्या पॉइंट है? ये नहीं मालूम है कि यदि मैं इस जन्म में नहीं करूँगा तो अगले जन्म में भी नहीं होगी. वो कहेगा लेट मी एंजॉय लाइफ. एक एवरेज आदमी. इसीलिए गीता में जो प्रैक्टिस, एक बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लोग कहते हैं क्या प्रैक्टिस करें क्या प्रैक्टिस करें. पहली चीज़ है कि निष्काम कर्म. अब देखिए निष्काम कर्म इसी सत्य का एक दूसरा रूप है. तुम्हें दिया ही नहीं गया है कि तुम जान सको कि भविष्य में तुम्हें क्या फल मिलने वाला है. एनीवेज इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, नियति के हाथ में है. तो हमें क्या करना है? तुम अपने कर्म को ऑफर करते जाओ भगवान को, अब बाकी वो देख लेंगे. तो निष्काम कर्म इज ए मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस, क्योंकि एनीवेज हमें नहीं मालूम, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है अगले क्षण. तो मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट. भाग्य को अपने सिर पे उठा के जीवन जी रहा है. भगवान तैयार हैं उसके भाग्य को लेने के लिए. उषा काल आया, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए. ही हैज टू एक्ट इन दिस मैनर. यही मनुष्य को दिया गया है. क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है, अगर वो
भगवान पे सरेंडर अगर प्रीमेच्योरली कर देगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहेगा मैंने कर दिया अब आप करो सारे काम। ये भी करते हैं लोग। गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लास्ट में लिखा है 17 चैप्टर पहले बीच में ये सब करो, फिर लास्ट में तो यही सत्य, अल्टीमेट सत्य ये है। और मार्ग में भी है समर्पण कॉन्स्टेंटली, बट यू हैव टू डू योर ओन एफर्ट। एंड सावित्री टू एवोक अमंग दीज ट्राइब्स। अब देखिए, अब उषा काल का वर्णन हुआ और जैसे जैसे उषा काल हो रहा है सावित्री भी जागती हैं। अब सेम सत्य को, प्रतीकात्मक को अब श्री अरविंद रियलिटी में बता रहे हैं। सावित्री कौन है? वो ही है जो ब्रिंगर ऑफ इल्यूमिनेशन है, वही हैं जो धरती पर आई हैं सूर्य लोक से मनुष्य के अंदर प्रकाश को जगाने के लिए, एक नवीन उत्साह से भरने के लिए, फिर से एक बार उसको मोड़ने के लिए, उस महत् कर्म के प्रति जिसको लेकर के हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर अपनी यात्रा में रत रहती है, जिसके कारण मृत्यु भी हमको हतोत्साहित नहीं कर सकती, ये क्योंकि ये कर्म है हम सबका। तो वो आती मनुष्य को जगाने के लिए। लेकिन मनुष्य की अवस्था, and Savitri too awoke among these tribes that hastened to join the brilliant summoner's chant। अब देखिए इसमें एक एक वर्ड श्री अरविंद यूज करते हैं। अब हम लोग इतने विस्तार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक अलग सीरीज है। डाइनिंग रूम में हिंदी में या बीच ऑफिस में इंग्लिश में एक सीरीज चली है, तो आई एम डेलिबरेटली अवॉइडिंग गोइंग इनटू डिटेल्स, तो वो उसमें डिटेल्स के साथ है। लेकिन यहाँ जस्ट एक देखिए, सूर्य को श्री अरविंद किस नाम से पुकार रहे हैं। इतने नाम है सूर्य के, लेकिन ये नाम आपको मिलेगा नहीं। ब्रिलियंट समनर, बुला रहे हैं हम लोगों को। समन कौन करता है? जो बुला रहा है, पुकार रहे हैं, उठो, प्रकाश का आह्वान है, आमंत्रण है। लेकिन क्या करते हैं जो ट्राइब्स हैं वो भी सुनती हैं, लेकिन क्या होता है? एंड lured by the beauty of the apparent ways acclaimed their portion of ephemeral joy। भगवान आ गए, भगवान आ गए, जगन्नाथ का रथ जा रहा है, चलो हम भी भीड़ में खड़े हो जाएं, भीड़ में खड़े हो जाएं। क्या चाहिए? 2 आने, 4 आने, 8 आने, 12 आने। और कोई खुशकिस्मत होता है, बोलता है कि भगवान चाहिए नहीं, ले लो। तो भगवान कहते हैं तू रुक जा, तेरे पास में घूम के आऊंगा, ये भीड़ पूरी खत्म हो जाने दे। सबको कुछ कुछ चाहिए। ब्यूटी ऑफ दी, ल्योर्ड बाय दी ब्यूटी ऑफ दी अपरेंट वेज। बड़े खुश हुए, हाँ भगवान है, क्या हमने मन्नत मांगी थी पूरी हो गई। पता नहीं है मूर्ख बन गए, मांग क्या सकते थे, क्या मांग बैठे। तो ये हम लोग ये घाटे का सौदा। तो ल्योर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द अपरेंट वेज, सूर्य आया, पुकार रहा है, लेकिन मनुष्य वही उसी कर्म में लग गया। वही जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का अब ये संकेत बता रहे हैं। लेकिन सावित्री जानती, यही डिफरेंस होता है। बाहर से वो भी लगती हैं जैसे मनुष्य हैं, वही मनुष्य का रूप है, लेकिन अंदर में वो जब उठती हैं तो उनके अंदर ये भाव नहीं होता है कि आज मुझे अपनी कौन सी अपूर्ण इच्छा को पूरी करनी है। सावित्री के अंदर कुछ और भाव जागता है। इन हर देयर वॉज द एंग्विश ऑफ द गॉड्स। आज मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि संसार थोड़ा बेहतर बने। इट इज नॉट वर्दी ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। भगवान की उपस्थिति है, लेकिन संसार की गति, कम से कम मैं अपना छोटा सा योगदान कर सकूं कि ये संसार ए लिटिल बेटर बन सके। तो आज ऐसा कौन सा कर्म करूं। एंग्विश ऑफ द गॉड्स, जो संतुष्ट नहीं है। जीवन जैसा है, जीवन जैसा है, उससे कौन संतुष्ट होता है। लोग अक्सर सोचते हैं बड़ा संतोषी जीव है। संतोषी जीव प्रगतियात्मक नहीं है, विकासात्मक नहीं है। संतोषी जीव तमस में भी होता है। क्यों डिस्टर्ब करना है, चीजें ऐसी चलने दो। कंस का राज्य है, अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? तुमको रोटी, दाल रोटी मिल जाती है, समस्या क्या है तुम्हारी? रहने को क्वार्टर भी दे देता है। ये जो सोच है, मानसिकता है, भारतवर्ष के पतन का एक कारण ये भी है। दिस काइंड ऑफ चलता है एटीट्यूड। तो अब उसमें ये चीज कि भाई रहने दो, चीजें जैसी चल रही, जब तक हमें व्यक्तिगत रूप से कष्ट नहीं होता। जब हमें कष्ट होगा तो देखो कितना चीख पुकार होगी। लेकिन सावित्री के बारे में कहा गया, इन हर देयर वॉज द एंग्विश ऑफ द गॉड्स। वो देवलोक से आई हैं, उनको पता है कि करेक्ट सिस्टम क्या है, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि ये क्या हो रहा है। अब देखिए, वो उनको याद है, स्मृति है कि परफेक्ट चीज क्या होनी चाहिए, भगवान का राज्य कैसा होता है।
ओरिजिनल मोल्ड है। तो अब जैसे किसी ने मान लो भगवान कृष्ण के साथ ओरिजिनली गीता सुनी हो, अर्जुन आ जाए, कृष्ण आ जाए, ऐसा कहा जाता है कि क्राइस्ट अगर आ जाए तो भाग जाएंगे क्रिश्चियनिटी को देख के। ये मेरे नाम पर हो रहा है। बुद्ध आ जाए तो वो फिर से एक बार वो कहेंगे नहीं मैं निर्वाण में प्रवेश कर रहा हूं, मैं तो करुणा के कारण मैत्रेय अमिताभ का रूप लेके लीन कर रहा था, ये बना दिया है मेरे उसका। तो कोई भी, सभी भगवान के साथ जितने भी आए हैं, कृष्ण है, राम है, श्री अरविंद है, माता जी हैं, यही होता है। तो यहां पर यह है कि सावित्री उठती है एंग्विश ऑफ द गॉड्स को लेकर के, इम्प्रिजन्ड इन अवर ट्रांजिएंट ह्यूमन मोल्ड। हम सबके अंदर देवता हैं, लेकिन वो सब हमने कैद करके रखे हैं, क्योंकि ये जाग जाएंगे तो प्रॉब्लम करेंगे, वो संतुष्ट नहीं रहने देंगे। आइडियलिज्म, आदर्श और जैसे जीवन चल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं रहने देंगे। द डेथलेस कॉन्कर्ड बाय द डेथ ऑफ थिंग्स। हम सब के अंदर देवता हैं लेकिन सो गए हैं क्योंकि हमने उनको सुला दिया है। आप लोग जागो मत प्लीज। रोज हम पूजा करके आपको थोड़ी हवी चढ़ा देंगे, आप अपना खुश रहना, हमारे लिए ये सब दे देना। तो ये मनुष्य का तरीका है। और बट शी हैज कम विद ए वास्टर नेचर। उनके अंदर उनका वर्णन है कि वो क्या लेके आई हैं। की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी। वो मनुष्य के लिए परम आनंद की चाबी। मनुष्य कहता है नहीं, ये परम आनंद हमने सुना है, हमको विश्वास भी नहीं है, साइंस ने डिक्लेयर किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेन के अंदर एक केमिकल है, उससे आनंद प्राप्त होता है। आप हमें वो वाला केमिकल जरा ला के दे दो, हमको वो परम आनंद नहीं चाहिए। तो वो क्या रिटर्न गिफ्ट देता है? हर पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम। भगवान वो शुद्ध प्रेम लाते हैं जिसके द्वारा हमारी चेतना में रूपांतरण हो सकता है। हम उनको क्या देते हैं? मिक्स्ड प्रेम, लव एंड डूम। हम आपको भक्ति करेंगे लेकिन आप हमारे लिए ये करो, तो वी ऑफर दैट टू द गॉड्स। और फिर ये वर्णन है कि वो स्वयं को, सावित्री सब कुछ दे रही हैं, पूरा धरती के साथ, धरती के जीवों के साथ। आप देखिए कोई भी डिवाइन बीइंग आया है, क्या नहीं किया है उसने धरती के लिए। लेकिन मनुष्य, तो मनुष्य की जो दशा है, हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, मॉर्टेलिटी बेयर्स इल द इटर्नल्स टच, इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस ऑफ दैट असॉल्ट ऑफ ईथर एंड ऑफ फायर। जैसे ही भगवान कहते तुम बदलो, मेरे जैसे बनो, नहीं, ये भगवान नहीं, प्लीज ये सिस्टम चालू रखो। पुराना वाला जो था ना, हम आपको दे देंगे, थोड़ा चढ़ा देंगे, थोड़ा काम कर देंगे, थोड़ा चढ़ावा दे देंगे, आप हमारे घर की देखभाल, परिवार जन हमारे सुखी रहें, ये सिस्टम ठीक है। आप बदलने को नहीं बोलो। दैट इज द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस। लेकिन वो हमको महाकाली का प्रेम पसंद नहीं है। It turns against the savior hands of grace. It meets the sons of God with death and pain. चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, सोक्रेटिस हों, श्री रामचंद्र, पूरे भूभार हरण लंका तक चले गए निष्कंटक बनाने के लिए सारे भारत आर्य भूमि को। उनके अपने राज्य में एक धोबी पूछ रहा है, माता सीता पर डाउट कर रहा है। अब ये आप कल्पना कर सकते हैं, ये मनुष्य की दशा है। The cross, their work betrayed, their sun thoughts fading, darkened by ignorant minds, their work betrayed, their good to evil turned, the cross their payment for the crown they gave, only they leave behind a splendid name. चंदा जैसे इकट्ठा करते हैं ना लोग, दुर्गा जी के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर, किस किस नाम पर, और देखो क्या स्टाइल में आते हैं। आपने कहा भैया हमारे पास नहीं, अच्छा हमारे पास नहीं है, पूरा एकदम दादागिरी के साथ, 2-4 लठैत होंगे साथ में, आपको लगे यार दे दो इसको, अच्छा है ये, इसी में सेफ्टी है, होली के नाम पर होता है ना, सब जगह ऐसी, दूसरी जगह अपने अपने ढंग से होता है। तो किसके नाम पर हो रहा है? भगवान के नाम पर। लेकिन क्या हो रहा है? धंधा हो रहा है। तो ये बताते हैं देयर सन थॉट्स फेडिंग, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। वास्तव में क्या कहा, हम अपने जीवन में कैसे उतारें, उससे लेना देना नहीं है। हमारा रोजी रोटी, खर्चा पानी भगवान के नाम पर निकलना चाहिए। तो ये, लेकिन जगन माता प्रेम को धारण करके आई हैं, वो गिव अप नहीं करती हैं। तो इसका वर्णन है, ए डार्क फोर नॉलेज सेपरेटेड हर फ्रॉम ऑल ऑफ होम शी वॉज द स्टार एंड स्टे। अब यहाँ ये भी वर्णन है कि सत्यवान के पेरेंट्स को नहीं मालूम है,
जो उनको मालूम है कि 1 साल बाद मृत्यु होने वाली है, आज मृत्यु होने वाली है। उसी तरह जगन माता जब हम सबके बीच में आती हैं, उनको पता है कि मनुष्य अगर इस रास्ते पर नहीं चलेगा तो किस महाविनाश की ओर जा रहा है। पर हम लोग हैं कि हम नहीं सुधरना चाहते हैं। तो ये उनके और हमारे बीच है। डार्क फॉर नॉलेज सेपरेटेड हर। वो जानती हैं, इन हर टोन डेप्थ शी केप्ट द ग्रीफ टू कम, एज वन हु वॉचिंग ओवर men लेफ्ट ब्लाइंड टेक्स अप द लोड ऑफ एन अनविटिंग ग्रेस। उनको पता है कि मनुष्य ने जो कर्म किया है, श्री कृष्ण की बात हम लोग कल कर रहे थे, श्री कृष्ण को उस दिन पता चल गया है कि यादवों कुल का, मेरे कुल का विनाश होने वाला है। किस दिन? जिस दिन उन्होंने एक मुनि का मजाक उड़ाया। इस तरह प्रारंभ हुआ था ना, मूसल छिपा करके प्रेडिक्ट करते हो ना आप, तो प्रेडिक्ट करिए कि ये गर्भ में इसके क्या है। वो लड़का था, लड़की की ड्रेस पहन के आता है, मूसल पेट में रख के, तो ऋषि कुपित हो जाते हैं, कहते हैं यही मूसल तुम सबके मृत्यु का कारण बनेगा। उसको लोग कूट करके खेत में डाल देते हैं कि लो मूसल भी गया। मनुष्य चतुराई, वो खेत में सरकंडे निकलते हैं, उन्हीं से एक दूसरे को लड़के मार देते हैं। श्री कृष्ण को तो उसी दिन पता चल गया था जब ये घटना होती है। कितनी पीड़ा में रहे होंगे कि मेरे कुल के, मेरे वंश जान के सब कुछ, सब देख के इनके अंदर इतना अभिमान। तो वो इसका वर्णन है कि शी हैज टू सी, वो देख रही हैं, वन हु वॉचेज ओवर men लेफ्ट ब्लाइंड। अंधे को आप दिखाने की चेष्टा कर रहे हो कि सूर्य है। अब अंधा कैसे देखेगा? ही हैज टू हैव द ट्रस्ट। पहला स्टेप वही है, फेथ। अगर फेथ ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सावित्री का वर्णन है, बहुत अद्भुत वर्णन है कि उनका चरित्र कैसा, उनका व्यक्तित्व कैसा है। इवन हर ह्यूमैनिटी वॉज हाफ डिवाइन। जगह जगह इस कैंटो में, नेक्स्ट कैंटो में सावित्री का वर्णन है। और श्री अरविंद इसको अवतारवाद का जब सिद्धांत एसेज ऑन द गीता में बताते हैं तो कहते हैं कि भगवान मनुष्य का शरीर जो धारण करते हैं उसका एक प्रयोजन, और भी प्रयोजन होते हैं, एक प्रयोजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम मिस कर देते हैं। मानुषी तनु आश्रिता, मैं मनुष्य का रूप धारण करके आया हूं ताकि मनुष्य को मैं अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकूं, गॉड्स ओन एग्जाम्पल। उस केवल पूजा कर देना काफी नहीं है, वो एग्जाम्पल किस तरह से। अब श्री अरविंद माता जी के जीवन, अभी हम लोगों ने वो पूरे उनके प्रेरणादायक प्रसंग, पूरी जो ग्लिम्पसेस, यही एक प्रयोजन ये है कि किस तरह से माँ और श्री अरविंद जीवन को देखते हैं, कैसे वो जीवन के साथ डील करते हैं और हम कैसे करते हैं। तो वो सावित्री का पूरा वर्णन आता है इसमें और नेक्स्ट उसमें, कि जब उनके जीवन में क्राइसिस आती है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। आज सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। हम लोग हों तो पूरी एम्बुलेंस बुला के सब करके पूरे कंटेनमेंट जोन बना देंगे, परीक्षित की तरह। ओरिजिनल कंटेनमेंट जोन परीक्षित ने किया था। क्यों? पता चल गया है तक्षक से आज मृत्यु होने वाली है। तक्षक भी कैसे आया था? कोरोना वायरस बन के आया था, छोटा फूल के अंदर, 7 तालों के अंदर पुलिस का पहरा कर लो। अभी तक्षक क्या, सांप क्या, सांप का सपोला भी नहीं आ सकता है। मृत्यु ने का कोई बात नहीं है, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। परीक्षित की वीकनेस क्या है? राजा है। राजा को क्या अच्छा लगता है? फ्लैटरी। महाराज के लिए पुष्पों की माला। तक्षक ने कहा ये अच्छी जगह है, यही मैं छिप जाता हूं। छिप गया। माला तो आएगी, महाराज की माला, उसको कौन रोक सकता है? सारे ताले खुलते हैं और पहुंच जाते हैं परीक्षित के पास। तो तक्षक कहता है समय तो आ गया आपका, कोई कंटेनमेंट जोन काम नहीं आएगा। लेकिन परीक्षित ने एक स्मार्ट काम किया था। उसने कहा कि पूछो, कंसल्ट किया कई लोगों को। लोगों ने कहा देखो, किसी ने कहा आप ट्राई कर लो, ऐसे जन्मेजय ने नाग यज्ञ भी किया, उसके बाद ट्राई करो आप, हो सकता है कि नहीं आ सके, कोशिश कर लो। लेकिन एक समझदार ऋषि ने सुझाव दिया, देखो 7 दिन है ना, 7 दिन में तो आदमी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति मतलब अज्ञान से मुक्ति, आपको मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। फिर मृत्यु आए या ना आए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है, 7 दिन है, 7 दिन बहुत है। करना क्या होगा? सावित्री पढ़नी होगी, भागवत कथा। सावित्री पढ़ने से मृत्यु का भय चला जाएगा निश्चित रूप से। यदि गीता के पढ़ने से और श्रीमद् भागवत को पढ़ने से अगर मृत्यु का भय जा सकता है, तो सावित्री तो मृत्यु के ऊपर विजय की कहानी है। जिसने सावित्री का 100th भी अगर पालन किया है, पढ़ा है,
पाठन किया है, आई कैन एश्योर यू ही विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ. मृत्यु का भय इसका संकेत है कि हमने इस अद्भुत इसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं इस ओर. तो परीक्षित फ्री हो गया है, कहता है तक्षक कम, आई ग्रीट यू. तो यहां पर सावित्री जब उठती हैं उस दिन, उनके अंदर भय नहीं है, विषाद नहीं है, उनके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, करुणा है. मृत्यु से भी लड़ना मैं जानती हूं. मृत्यु क्या है? मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है. ये होता है योगी. योगी और भोगी में यही डिफरेंस है. भोगी बाहरी हिरण्यकश्यप की तरह बाहरी उपाय करता है, कितना रेलेवेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में. और योगी होता है वो आंतरिक उपाय करता है. मार्कंडे की तरह वो शिव जी की शरण में चला जाता है, या वो कहता है मृत्यु बिना मेरे यस बोले वो आ नहीं सकती पास में, या मैं जगन माता की संतान हूं, हाउ इट कैन डेयर टू कम नियर. ये भाव आएगा नहीं जब तक आप योगनिष्ठ नहीं है. ये मैकेनिकली मेंटली आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं. लेकिन सावित्री तो योगनिष्ठ हैं, योग योगेश्वरी हैं, महायोगिनी हैं, जगन माता हैं, अवतार हैं. तो उनकी अवस्था अंत में जब वो सुबह उठती हैं, ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम. धरती मां को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पृथ्वी. हे सावित्री, मेरी समस्या आपको पता है ना? हाँ पता है. डूम, पता होने से क्या होगा? मेरे कब्जे में पृथ्वी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. सावित्री, तुम नहीं जानते मैं किस शक्ति को अपने अंदर लेके आई हूं. लव, लव एंड अर्थ एंड डूम. मैं आपसे लड़ूंगा. सावित्री कहती ठीक है, मैं उस प्रेम की शक्ति को लाई हूं कि तू अगर लड़ेगा तो तू रूपांतरित हो जाएगा, तू अपने अस्तित्व को खो देगा. तो ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम. द एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स एनसर्किल्ड हियर. सबके जीवन की यही कहानी है. और आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है, ये अर्थ वो भूमि है जहां युद्ध हो रहा है. हम लोग पढ़ते हैं देवासुर संग्राम. अब इसको श्री अरविंद ने एक नया वर्जन दे दिया, अपग्रेड कर दिया है. देवासुर लिमिटेड पावर्स हैं, लाइट और डार्कनेस की. डार्कनेस की पावर कहां से? इनकॉन्शियंट, डूम. और जो देवता हैं वो सब कहां से आए? अल्टीमेट सोर्स, जो ओरिजिनल पावर है जो धरती के अंदर गई है उसको रेस्क्यू करने, लव. तो देवासुर संग्राम जो पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के लिए होता है, पृथ्वी के ऊपर नहीं होता, पृथ्वी के लिए होता है. उसको कब्जे में लेने के लिए उसको श्री अरविंद ने अपने ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लव वो प्रकट हो गया है, मूर्तिमान हो गया है. और वो मनुष्य की जगह, मनुष्य की पीड़ा, धरती की पीड़ा को आत्मसात करके कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगी. धरती माँ अब उनकी शरण में आ गई है. तो यहां उसका वर्णन है. ऑल द फियर्स क्वेश्चन ऑफ मैंस आवर्स रीलिव्ड. वो सारी पीड़ा जो मनुष्य को होती है, भगवान आकर उसको अनुभव करते हैं और उठाते हैं. लेकिन मनुष्य कहता है फिर भगवान कैसे हैं? इसीलिए भगवान है. अगर वो केवल संत महात्मा होते, कहते मैं क्यों पीड़ित हूं, मैं तुमको बताता हूं पीड़ा कैसे नहीं होनी है. लेकिन भगवान एक कदम आगे जाते हैं, कहते हैं तुम पीड़ा में हो. ये देखो, यही सेंट और अवतार में ये डिफरेंस होता है. सेंट कहता है तुम दलदल में हो, मैं यहां बैठा हूं. दलदल में क्यों? तुम्हारे कर्म हैं, क्या करना है वहां से जप करो, ध्यान लगाओ, तो एक दिन दलदल से तुम बाहर आ जाओगे. तो श्रीमान आप भी कुछ करिए. मैंने कहा ना तुमको, मैंने ये तुमको मंत्र दे दिया है, गुरु मंत्र, अब ये तो तुमको करना है. सर जी दलदल में नहीं हो रहा है, अब देखो कोशिश करो, अभ्यास करो. भगवान क्या करते हैं? कहते हैं दलदल, मुझे मालूम है दलदल में मैं आके कमल खिलाऊंगा. कूद पड़ते हैं, उस व्यक्ति को अपने हाथ पकड़ते हैं और खींच कर ले आते हैं, और साथ में दलदल में कमल के बीज छोड़ जाते हैं कि दलदल तू भी रूपांतरित होगा और इसको भी मैं रेस्क्यू करूंगा. ये डिफरेंस होता है एक अवतार और एक साधारण गुरु में. माँ कहती हैं कि यदि तुम्हें कोई गुरु मिला है ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि स्वयं अवतार तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हारी रियलाइजेशंस जो हो सकती हैं, देयर इज नो लिमिट, उसकी कोई सीमा नहीं है. ये हम लोगों का सौभाग्य है. स्वयं जगन माता वो कूद पड़ती हैं इस दलदल में कि नहीं मैं तुम्हें निकालूंगी, और साथ में दलदल में कमल के बीज. तो वो
मनुष्य की पीड़ा को, दिस सैक्रिफाइस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर अर्थ ऑफर्स टू द इमॉर्टल एक्सटेसी बिगैन अगेन बीनीथ द इटर्नल हैंड। मनुष्य दे रहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। होता है ना, आप कर्जा लिया है आपने, अब उसमें टैक्स ही इतना, आपका मंथली इंटरेस्ट इतना आ रहा है कि आप परेशान हो जाते हो। नहीं, मुझे इसका निज का तजुर्बा नहीं है, मेरा ये मानना है कि कभी किसी से उधार मत लो, दो भी नहीं, दो तो उधार मत दो, ये मान के दो कि ये नहीं है, इट इज नो मोर योर्स। उधार बोल के नहीं दो। और उसी प्रकार से जब लो तो कभी नहीं मांगना है, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो जो चाहिए। पर अब होता है ना, लोग लेते हैं इतना इंटरेस्ट पर, लोग चिट फंड ना जाने क्या क्या करते हैं, तो वो करते हैं। तो उसमें चिट फंड एक अलग चीज़ है। आई डोंट गो बाय माई, आई एम वेरी पुअर इन ऑल दिस एडवाइस, खुद नहीं मालूम है चिट फंड। लेकिन ये सारे जो धंधा करते हैं, तो उसके अंत में क्या होता है, आपने उधार लिया है तो आपकी ईएमआई इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट मैं दे चुका हूँ फिर भी वो अभी है। तो इतने में कोई जेनरस व्यक्ति आता है, कहता है कोई बात नहीं, कितना है, इतना है, मैं चेक काट के दे देता हूँ, खत्म करो ये सारा हिसाब। तो भगवान वो हैं जो हमारी तरफ से टैक्स ऑफ नाइट देते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं, आगे भी मत तंग करना, ये हमारा बच्चा है। यही है उसका, कि वो जो सैक्रिफाइस है, सफरिंग एंड डिजायर। अर्थ क्या दे सकती है, अपनी डिजायर को सैक्रिफाइस करती है, सफरिंग को सैक्रिफाइस करती है। और नाइट कहती है अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और चाहिए। कितने दिन तुमने पीड़ा सही है, 10 साल, 10 साल नहीं, वो तो पुराना शनि की 7.5 हो गई, अभी फिर से एक नई आने वाली है, फिर राहु भी आएगा। करते करते आपका जीवन इसी में, वो यही होता है टैक्स ऑफ नाइट, राहु को दे दो, इसको दे दो, तो ये चलता रहता है हिसाब किताब। तो वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता है इनकॉन्शियंट, आप जितना भी डाल दो। मैंने इतनी डिजायर डाल दी जिसमें से पूरी 1-2 हुई या 100 नहीं हुई, कोई बात नहीं, 200 और डालो, 1-2 मैं ग्रांट करूंगा, उसके बाद 1000 और डालो। ये जो आप जगन माता कहती हैं, तो रुक जा, अब मैं देखती हूं क्या चाहिए इसको, आई विल पे द डेट। इसका वर्णन बाद में आएगा। और फिर उनका वर्णन है, Awake she endured the moment's serried march and looked on this green, smiling, dangerous world. क्या अद्भुत वर्णन है। संसार में डेंजर भी है और चार्म भी है, डिलाइट भी है, स्माइल भी है, पीड़ा भी है, दुख भी है, आंसू भी है। And heard the ignorant cry of living things, Hema, Hema, Trahimam, Trahimam. Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. Trivial sounds, हम लोगों की जो गपशप, नॉइस, अनचेंजिंग सीन्स, वो वही उसी चीज में, लेकिन वो उठती हैं confronting time and fate. Immobile in herself, she gathered force. This was the day when Satyavan must die. सत्यवान को मृत्यु के द्वार, सत्यवान कौन है, हमारी सोल। अगर हम चाहते हैं कि हम चैलेंज ही ना हो लाइफ का, तो फिर हम प्रगति भी नहीं चाहते। यदि हम प्रगति चाहते हैं तो हमको घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलेंगे तो रात भी है, स्माइल भी है, डेंजर भी है। तो जो हम बाहर निकलते हैं, लेकिन एक तरीका है मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट, दूसरा तरीका है कि हम जगन माता को आवाहन करके, उनको स्मरण करके, उनको हम अर्पण करके हम चलें। जो कुरुक्षेत्र नहीं चाहता वो फिर विश्व रूप का और गीता का अधिकारी भी नहीं है। पढ़ लेगा लेकिन कुछ नहीं समझेगा, वो उसकी टीका टिप्पणी करेगा, संस्कृत के वर्ड्स पर उसका मीनिंग आ जाएगा, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। उसी प्रकार से सावित्री का अमृत पान, सावित्री पढ़ना एक बात है, लेकिन सावित्री के अमृत पान के अधिकारी हम तब होते हैं सही मायने में जब हम पूरी तरह अपने आप को डिवाइन मदर के हाथों में सौंपने का सामर्थ्य रखते हैं। इट रिक्वायर्स ए ट्रेमेंडस करेज टू सरेंडर विथ कंप्लीट फेथ इन द डिवाइन मदर।
सो फर्स्ट कैंटो यहाँ ख़त्म होता है. डिवाइन मदर इज अपॉन अर्थ. शी इज वोकन अप ऑन दैट डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई. नमस्ते.